रफ्तार से 15 गुना तेज ईरान का फतेहबंद। क्या ये है इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा? ईरान ने दागा अपना सब। ये हाइपरसोनिक क्या होता है बल्कि उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसी वजह से दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्हें ट्रैक करके रोक नहीं पाते। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद दोनों देशों के बीच बड़े युद्ध किया। दोनों देश सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में आते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैन्य शक्ति के मामले में ईरान या इजराइल कौन किस पर भारी है। नमस्कार। चारों तरफ मिसाइलें, चारों तरफ तबाही, ड्रोन और अलग अलग तरह की मिसाइलें। ईरान ने इजराइल को तबाह करने की ठान ली तो इजराइल ने भी चारों तरफ से मिसाइलें दाग ली। कहीं टीवी चैनल्स पर हमले किए जा रहे हैं तो कहीं हैक किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से सॉफ्टवेयर पर हमला किया जा रहा है। इजराइल की ताकत, इतनी तकनीकी श्रेष्ठता, अमेरिकी समर्थन और सटीक हमलों की क्षमता में दिखाई देती है। बात करें अगर ईरान की तो ईरान की ताकत इसकी विशाल जनशक्ति, क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क और चौंकाने वाली युद्ध रणनीतियों में है। इजराइल ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इजराइल अपनी एडवांस तकनीकी की ताकत से ईरान को उसके घर में घुसकर नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं ईरान भी अपनी मिसाइल पावर से इजराइल पर हमला कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दोनों ही देश मजबूती से मैदान में डटे हैं। ईरान जहां अपनी मिसाइल की ताकत से इजराइल और अमेरिका को भौंक रहा है, वहीं इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम और एयर अटैक के दम पर खुद को ताकतवर साबित करने में लगा है। आंकड़े अगर देखें तो ग्लोबल फायर पावर बताता है कि मिलिट्री रैंकिंग में ईरान 14वें नंबर पर है और इजराइल 17वें नंबर पर है। हालांकि इजराइल अपने आधुनिक हथियारों के दम पर मिडिल ईस्ट में बहुत ही ताकत दिखाता है। अधिकतर देश मिसाइल वो ड्रोन एक दूसरे पर अटैक करते हैं, इसलिए मिसाइल पावर और एयर डिफेंस सिस्टम इन दिनों युद्ध का एक अहम हिस्सा भी बन चुका है। भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। वो पराक्रम भी पूरी दुनिया ने देखा। ईरान की बात करें तो इसके पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और इसमें क्रूज, बैलिस्टिक दोनों प्रकार की मिसाइलें हैं। ईरान की शहाब 3 मिसाइल की 2000 किलोमीटर की रेंज है। वहीं फतेह 110 की बात करें तो 300 किलोमीटर की रेंज रखता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में आता है जिसकी स्पीड 5 मैक है, जो लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। इस गति से चलने वाली मिसाइलों को रडार द्वारा पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा खैबर सैकान की 1450 किलोमीटर रेंज है। ईरान के पास लगभग 3000 मिसाइलों का जखीरा है। ईरान ने तेल अभी पर 150 से अधिक मिसाइलें दागी, इसमें से कई तो इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक ली। इसके बावजूद दर्जनों मिसाइलें अपना टारगेट तक पहुंच गई। ईरान के मुकाबले इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है। उसका आयरन डोम एयर डिफेंस हमेशा से चर्चाओं में रहा। हमास एरियल अटैक को इजराइल के आयरन डोम ने काफ़ी हद तक जमीन पर आने से रोक दिया। इंटरसेप्टर से इजराइल आसमान से होने वाले हमलों से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम एरो 2 और 3 लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, जबकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है जिसे इजराइल ने ड्रोन हमलों से तबाह भी कर दिया। ईरान के पास बाबर 373, खोरदाद 15, तलश 3 एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इसमें बाबर 373 रूस के S-300 का घरेलू वर्जन है। इजराइल के पास मिसाइलों की संख्या ईरान से बहुत कम है, लेकिन जो भी मिसाइल है वो एडवांस है। जेरिको 3 ICBM न्यूक्लियर कैपेबल है और 4800 किलोमीटर की रेंज रखती है। लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जमीन और हवा दोनों में वार कर सकती है। स्पाइस 2000 की बात करें तो डेलिला और पाइथन सीरीज की गाइडेड मिसाइल भी इजराइल के पास है। ईरान की जनसंख्या 8.8 करोड़ है और उसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि इजराइल की संख्या की बात करें तो मात्र 90 लाख वहां की जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। इजराइल और ईरान की वायु और थल सेना ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव फाइटर जेट्स हैं। इजराइल
इकलौता ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने F-35 कस्टम वर्जन के फाइटर जेट दिए। यही फाइटर जेट अमेरिकी वायुसेना की इस्तेमाल करती है। इसके अलावा F-15 और F-16 भी इजराइल के पास है। वहीं ईरान के पास 550 फाइटर जेट हैं, लेकिन पुराने हो चुके हैं। प्रतिबंध होने के कारण ईरान इसको नहीं खरीद पा रहा है। उसके पुराने विमानों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। ईरान के पास MiG-29 और Su-24 रशियन लड़ाकू विमान है। वहीं अमेरिका ने उसे 1970 में F-14 टॉमकैट फाइटर दिए थे, जो पुराने हो चुके हैं, जो अब किसी काम के नहीं रहे। जनसंख्या के कारण ईरान जवानों की संख्या में इजराइल से आगे है। ईरान के पास आर्मी जवानों की संख्या 6 लाख है। इसके अलावा 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है। कुल 1976 टैंक है, जिसमें से 1397 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 1.70 लाख सक्रिय और 4.5 लाख रिजर्व सैनिक है, लेकिन एडवांस उपकरणों और हथियारों से लैस है। इसलिए इनकी युद्ध क्षमता ईरान की सेना से बहुत अधिक है। इजराइल के पास 1370 टैंक और इजरायली परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता है। हालांकि उसने कभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। इजराइल के पास मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग भी है, जो हथियार से लेकर लड़ाकू विमान तक का निर्माण कर सकते हैं। नौसेना की बात करें तो ईरान और इजराइल किसी के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ईरान के पास 101 नौसैनिक एसेट्स हैं, जबकि इजराइल के पास ये संख्या 67 है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट हैं, जबकि इजराइल के पास एक भी नहीं है। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, जबकि इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बन रहे न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।